तो मैं आप सबको एक फोटो दिखाना चाहता हूं एंड लेट्स सी आप उसमें कुछ ढूंढ पाते हैं या नहीं। ओके, सो ये एक पजल है एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इसे सॉल्व कर चुके होंगे। सो लेट्स बिगिन। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो पहले वो जाके देखिए ताकि आपको इसमें ज्यादा मजा आए। सो लेट्स रोल द इंट्रो। यहाँ पे हनुमान जी अपने शरीर को एक्सपैंड करते हैं। उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता माना जाता है। ये जो सिद्धि होती है इसे महिमा कहते हैं, जिसमें एक योगी अपने शरीर को एक्सपैंड कर देता है। सनातन धर्म में ये सबसे बड़ी सिद्धियों में से एक है। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, Isn't this सिद्धि यूजलेस? लेट मी एक्सप्लेन। हमारे सनातन धर्म में हमें यही सिखाया है कि हम शरीर नहीं हैं। तो एक ऐसी सिद्धि जो शरीर को एक्सपैंड कर दे, Isn't this useless? अनलेस हम फिजिकल शरीर की बात नहीं कर रहे। जी हाँ, हमारे कई शरीर होते हैं। स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी एंड कारण शरीर यानी कॉजल बॉडी। जिस शरीर को हम छू सकते हैं और अपनी फिजिकल आंखों से देख सकते हैं, इन्हें हम स्थूल शरीर कहते हैं। ये फिजिकल बॉडी में जब हमारी जर्नी खत्म हो जाती है और हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, तब एक दूसरे शरीर में हमारी एक दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है। यस, मोक्ष इज नॉट द एंड बट द बिगिनिंग ऑफ अ डिफरेंट जर्नी। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में एक छोटा सा प्यारा सा बेल आइकन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा। तो अभी तक ये बस एक थ्योरी थी। मेरे सामने एक वीडियो प्रकट हो गई जिसने इस थ्योरी को प्रूव कर दिया। यहाँ ओम स्वामी कहते हैं कि जो सिद्धियां होती हैं वो सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी की होती हैं, जो हम सब में पहले से प्रेजेंट होती हैं बट हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते। तो कैसे एक्सेस किया जाए? एज ऑफ नाउ अपने रिसर्च में मुझे 3 डिफरेंट वेज मिले हैं, 3 डिफरेंट सोर्सेस से। पहला, व्हेन योर फिजिकल बॉडी पेरिशेस एंड यू अटेन मोक्ष, your journey will start from a different body which is the astral body. Sura, you might be already doing this but not consciously. Your dreams. गुरु जी कृष्णानंद की एक किताब है which is all about astral travel. जो आपके ड्रीम्स होते हैं आप ऑलरेडी उस रेल्म को एक्सेस कर रहे होते हैं, बट आप ना उसके बारे में अवेयर होते हैं ना उसे कंट्रोल कर पाते हैं, बिकॉज उसके लिए काफी इंटेंस साधना की जरूरत है। बट जरूरी नहीं कि सारे ड्रीम्स उस नेचर के हों, क्योंकि सदगुरु ने कहा है कि कुछ ड्रीम्स स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं, बाकी आपके सबकॉन्शियस माइंड के इंप्रेशंस होते हैं। बट ये तरीका बस ड्रीम्स तक ही लिमिटेड है। बट द नेक्स्ट वन इजंट। ओशो ने अपने एक डिस्कोर्स में कहा है कि जो शक्ति आपके आंखों में फ्लो करती है, अगर आप उसके पैसेज को ब्लॉक कर दें तो वो सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे फ्लो करेगी। और आंखों के नियरेस्ट जो पॉइंट होता है वो होता है थर्ड आई। और मैं पीनियल ग्लैंड की बात नहीं कर रहा। थर्ड आई एस्ट्रल रेल्म में एग्जिस्ट करती है। पीनियल ग्लैंड उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। बट अब आता है सबसे बड़ा सवाल जो सब कुछ चेंज कर सकता है, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई। वी नो राम वॉज अ ह्यूमन अवतार, उनकी एक फिजिकल बॉडी हुआ करती थी। बट what about Hanuman? Was he a
फिजिकल बीइंग और एक बीइंग जो एस्ट्रल रेल्म में एग्जिस्ट करते हैं। एपिसोड 1 में मैंने एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू ये बताने की कोशिश की थी कि युग के हिसाब से ह्यूमंस की सेंसरी कैपेसिटीज में शिफ्ट होता है। सो वो फिजिकल रेल्म के बियॉन्ड जो चीजें होती हैं उसको भी परसीव कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि जिस समय रामायण हुई थी उस समय ह्यूमंस और एस्ट्रल रेल्म के जो बीइंग्स थे उनमें एक इंटर रेल्म कम्युनिकेशन हुआ करता था। प्रोबेबली इंटर रेल्म पॉलिटिक्स भी एग्जिस्ट करती थी। बट देयर आर टू मेजर प्रॉब्लम्स। तो पहली चीज, अभी तक एस्ट्रल रेल्म को एक्सेस करने के जितने भी मेथड्स बताए, नन ऑफ देम इन्वॉल्व अ डायरेक्ट फिजिकल कम्युनिकेशन। तो हनुमान और राम में कम्युनिकेशन कैसे होता था? सेकेंड चीज, अकॉर्डिंग टू गुरुजी कृष्ण नंदा, एस्ट्रल रेल्म के जो रूल्स हैं वो फिजिकल रेल्म के रूल्स से कंप्लीटली डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल रेल्म में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं वो एस्ट्रल रेल्म में ऑलरेडी हो चुके होते हैं और वो एस्ट्रल रेल्म से फिजिकल रेल्म में ट्रैवल करते हैं, विच मीन्स टाइम के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। दोनों फिजिकल और एस्ट्रल रेल्म के टाइम्स के एक डिले होता है। नाउ यू नो हाउ कॉम्प्लिकेटेड दिस इज गेटिंग। एक पॉइंट आता है जब हम चीजों को लॉजिकली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिक डिपेंड्स ऑन 5 सेंसेस। जो चीज 5 सेंसेस के भी बियॉन्ड है, आप उसे लॉजिक से कैसे टैकल करेंगे? और हम यही तो करते आ रहे हैं। क्यों? हम सारी चीजें लॉजिक से ही टैकल करना चाहते हैं। या तो रामायण एक मिथोलॉजी है, और अगर मिथोलॉजी नहीं है, हिस्ट्री है, तो उसका फिजिकल एविडेंस कहाँ है? हम यही तो हमेशा पूछते आ रहे, यही तो हमारी अप्रोच है हमेशा से। बट अब समय आ गया है कि हम अपनी अप्रोच चेंज करें। जिन ऋषियों ने हमें ये सारी चीजें दी वो बहुत एडवांस्ड कॉन्शियसनेस थे, वो हमारी तरह नहीं सोचते। तो हमें अगर उनके स्तर की चीजें समझनी है तो उनके स्तर पे पहुंचना पड़ेगा। हम अपने तरीके से सोच के उसको नहीं समझ सकते। हमें धीरे धीरे करके अपनी जो सोचने का तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा। तब जाके हमें रियलाइज होगा कि ये जिन कहानियों से हमें इतना प्यार है बचपन से, हम बस उसकी पहली लेयर को देख पाते हैं, पहली लेयर को समझ पाते हैं। उसके नीचे काउंटलेस लेयर्स हैं जिनको हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम आज भी लॉजिक से चीजों को टैकल कर रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम सेंटर्ड वीडियो है, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या अप्रोच ली जाए? उस अप्रोच को समझने के लिए हमें मोर एविडेंस की जरूरत है, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल। यस, दैट इज व्हाट एपिसोड 3 इज ऑल अबाउट। आप सभी का धन्यवाद मुझे अपना समय देने के लिए। नमस्कारम।